बड़ी खबर अब 2026 के मार्च और अप्रैल महीने से जुड़ी वह स्थिति सामने आ रही है जिसका इंतजार लाखों परिवार कई महीनों से कर रहे थे। आपको बता दें कि जिन बहनों ने आवास सहायता के लिए आवेदन किया था उनमें से बहुत सी बहनों की पहली किस्त समय पर नहीं पहुंच पाई थी और इस देरी ने गांव-गांव में चिंता बढ़ा दी थी। लोग पूछ रहे थे पैसा रुका क्यों है, योजना बंद तो नहीं हो गई। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा। ठीक है, पूरा मामला क्या है और मार्च अप्रैल 2026 में जमीन पर क्या बदल रहा है, सबसे पहले साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए। योजना बंद नहीं हुई है, पैसा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कई मामलों में तकनीकी जांच और कागजी मिलान के कारण भुगतान रुका रहा। सरकारी जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी 2026 को एक बड़ी कार्यवाही हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ बड़ी राशि सीधे खातों में भेजी थी। यह पैसा सीधा बैंक खाते में भेजा गया, जिसे हम लोग सीधी भाषा में खाते में सीधा पैसा आना कहते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत करीब 3 लाख लाभार्थियों के खातों में रकम डाली गई और कई जिलों में पहली बड़ी किस्त के रूप में लगभग 85,000 रुपए भेजे जाने की शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है कि मार्च और अप्रैल 2026 में क्या खास है। आपको बता दें कि जिन बहनों के दस्तावेज पूरे हैं, जिनका नाम सही है, जिनका बैंक खाता चालू है और जिनकी जांच पूरी हो चुकी है, उनके मामलों में मार्च से तेजी आई है। कई जगहों पर फिजिकल वेरिफिकेशन को 7 से 10 दिन के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अप्रैल तक ज्यादा से ज्यादा फाइलें आगे बढ़ सकें। साफ शब्दों में कहें तो जिनकी फाइल साफ है उन्हें पैसा मिलने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब मैं आपको यह भी समझा दूं कि कुल सहायता कितनी है ताकि कोई भ्रम न रहे। इस योजना के तहत एक मकान के लिए लगभग 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक की मदद मिल सकती है। इसमें अलग से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं और मनरेगा के तहत करीब 90 से 95 दिन की मजदूरी का भुगतान भी जुड़ता है। यानी सिर्फ दीवार खड़ी करने का पैसा नहीं बल्कि मेहनत की मजदूरी भी शामिल है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि पैसा किस तरह आता है। पहली किस्त नींव और शुरुआती सामग्री के लिए दी जाती है। दूसरी किस्त तब आती है जब दीवारें या प्लिंथ स्तर तक काम पहुंच जाता है और तीसरी किस्त छत और अंतिम काम के समय मिलती है। शौचालय की राशि अलग से और मजदूरी अलग से मिलती है ताकि निर्माण अधूरा न रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनका पैसा अभी तक नहीं आया उनका क्या होगा। यही सबसे बड़ा सवाल है और यही मार्च अप्रैल की असली चर्चा है। आपको बता दें कि कई मामलों में पैसा इसलिए अटका क्योंकि जियो टैगिंग की फोटो अपलोड नहीं हुई या फोटो धुंधली थी या लोकेशन सही नहीं थी। कुछ मामलों में आधार कार्ड में नाम अलग और बैंक खाते में नाम अलग पाया गया। कहीं बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था, कहीं डीबीटी चालू नहीं था। कुछ खाते लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण बंद जैसे हो गए थे। कई जगह केवाईसी अपडेट नहीं था। कुछ बैंकों के विलय के कारण आईएफएससी कोड बदल गए और जानकारी अपडेट नहीं हुई। समग्र आईडी और राशन कार्ड में नाम अलग पाया गया। ई केवाईसी अधूरी थी। कई फाइलों में सर्वे या जमीन पर जांच लंबित थी। कुछ मामलों में फंड ट्रांसफर आदेश ही जनरेट नहीं हुआ और कुछ फाइलें जिला स्तर पर अटकी रहीं। अब साफ साफ समझ लीजिए कि इन कारणों को ठीक किए बिना पैसा आगे नहीं बढ़ता। मार्च और अप्रैल 2026 में प्रशासन का जोर इन्हीं अटके मामलों को साफ करने पर है ताकि पात्र बहनों को समय पर किस्त मिल सके। अब पात्रता की बात भी समझ लें ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। इस योजना का लाभ उसी को मिलता है जिसके पास पक्का मकान नहीं है, जो कच्चे घर में रह रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसका नाम पुराने सर्वे में दर्ज है, आधार बैंक और समग्र की जानकारी आपस में जुड़ी हुई है और जिसकी जियो टैगिंग और फिजिकल जांच पूरी हो चुकी है। ध्यान रखिए, यह मदद नए घर के निर्माण के लिए है, पुराने घर की मरम्मत के लिए नहीं है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर राशि देते हैं। केंद्र लगभग 60% और राज्य लगभग 40% हिस्सा वहन करता है। पहले भी लाखों मकान बन चुके हैं और आगे और बड़ी संख्या में स्वीकृति की तैयारी है। आवास प्लस सूची में भी कई नए नाम जोड़े जाने हैं और जिनका नाम अभी प्रतीक्षा सूची में है उनके लिए भी आने वाले चरणों में संभावना बनी हुई है। अब एक जरूरी चेतावनी भी सुन लीजिए। गांव में कई जगह लोग पैसे लेकर किस्त दिलाने का लालच दे रहे हैं। साफ शब्दों में समझ लें, कोई भी व्यक्ति आपसे 1 रुपया लेकर पैसा नहीं दिला सकता। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और जांच आधारित है।
यदि कोई रिश्वत मांगे तो शिकायत की व्यवस्था है और 7 दिन के भीतर कार्यवाही का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो जेल तक कार्रवाई होगी। अब आप क्या करें, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंक जाकर यह जांच लें कि आपका खाता चालू है या नहीं, डीबीटी सक्रिय है या नहीं, आधार सही तरीके से लिंक है या नहीं, केवाईसी पूरा है या नहीं। पंचायत में जाकर जियो टैगिंग की स्थिति पूछें। सचिव या रोजगार सहायक से फाइल की प्रगति जानें। नाम की स्पेलिंग हर दस्तावेज में एक जैसी है या नहीं, यह खुद मिलान करें। यदि कोई गलती है तो सुधार फॉर्म भरें और जरूरत पड़े तो हेल्पलाइन या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, क्योंकि मार्च और अप्रैल 2026 में जो फाइल साफ मिलेगी वही तेजी से आगे बढ़ेगी। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो योजना चल रही है, पैसा जारी हो रहा है, लेकिन दस्तावेज और जांच पूरी होना जरूरी है। अंत में छोटा सा सार सुन लीजिए, योजना बंद नहीं है। पहली किस्त कई जगह जारी हो चुकी है, बाकी मामलों में तकनीकी सुधार चल रहा है। पात्र बहनों को किस्त मिलने की प्रक्रिया मार्च और अप्रैल में तेज हो रही है। अब अगला कदम आपके हाथ में है। अपने कागज सही रखें, बैंक और आधार की जानकारी मिलान करें और स्थानीय स्तर पर स्थिति जांचते रहें, ताकि जब अगली सूची और अगला भुगतान जारी हो तो आपका नाम पीछे न रह जाए। बड़ी खबर, मार्च और अप्रैल 2026 में आवास सहायता से जुड़ी प्रक्रिया अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है और इस चरण को समझना हर उस परिवार के लिए जरूरी है जो पहली किस्त का इंतजार कर रहा है या आगे की किस्त पाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जनवरी में बड़े स्तर पर राशि जारी होने के बाद सरकार का फोकस अब लंबित मामलों को साफ करने और नई स्वीकृतियों को जमीन पर उतारने पर है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो अब काम कागज से निकलकर निर्माण की गति पर आ रहा है और यही वजह है कि जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन समय पर पूरा हो और जिनकी नींव का काम शुरू हो चुका है उनकी प्रगति की रिपोर्ट तुरंत अपडेट की जाए। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है, कि आगे पैसा कैसे खुलेगा और किन बातों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है। पहली बात, निर्माण का तय माप है। घर का आकार लगभग 25 वर्ग मीटर के आसपास निर्धारित है ताकि सभी को समान लाभ मिले। यदि निर्माण तय मानक से बहुत अलग पाया गया तो अगली किस्त रोक भी सकती है। इसलिए काम शुरू करने से पहले पंचायत या संबंधित अधिकारी से माप की जानकारी पक्की कर लें। दूसरी बात, जियो टैगिंग की है। जब नींव डाली जाती है तब फोटो ली जाती है, जब दीवारें खड़ी होती हैं तब फोटो ली जाती है और जब छत पड़ती है तब भी फोटो जरूरी है, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के आधार पर सिस्टम में अपडेट होता है कि काम सच में हो रहा है या नहीं। कई बार लोग पूछते हैं फोटो में खुद खड़ा होना जरूरी है क्या? आपको बता दें, हां, निर्माण स्थल पर लाभार्थी की मौजूदगी से मिलान आसान होता है और गलत फोटो अपलोड होने से जो परेशानी पहले आई थी उससे बचाव होता है। तीसरी बात, फंड ट्रांसफर ऑन ऑर्डर की है, जिसे आम भाषा में कहें तो सिस्टम से पैसा छोड़ने की अंतिम अनुमति यही है। अगर यह आदेश जनरेट नहीं हुआ तो बैंक में पैसा नहीं पहुंचेगा। मार्च और अप्रैल में जिला स्तर पर रुकी फाइलों की समीक्षा हो रही है ताकि यह आदेश समय पर बन सके। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, पात्रता की दोबारा जांच भी चल रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसे नाम सूची में पाए गए जो मानकों में फिट नहीं बैठते थे। इस कारण कई फाइलें रोककर दोबारा जांच की गई ताकि असली जरूरतमंद का हक सुरक्षित रहे। अगर आपके गांव में सर्वे टीम दोबारा आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया को